नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। आगरमालवा से बड़ी खबर मिल रही है। कुंडालिया डैम के 11 में से 10 गेट खोलने पड़े हैं और बड़ी मात्रा में पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने निचले इलाके, नदी से सटे इलाके, इनके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ रहा है और यही वजह है कि एक सीमा के बाद बांधों के गेट खोलने पड़ते हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। कुंडलिया बांध के 11 में से 10 गेट खोलने पड़े। बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। एहतियातन जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुंडालिया डैम 11 में से 10 गेट खोले गए। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला और इसके बीच बांधों के भरने और गेट खोले जाने के सिलसिले लगातार जारी। खबर इस वक्त कुंडालिया आगरमालवा कुंडालिया बांध के गेट खोलने पड़े हैं। राजगढ़ का महत्वपूर्ण बांध। सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरी जानकारी विस्तार से। अलर्ट जारी कर दिया गया है, फिलहाल क्या? जी ललित, आगरमालवा जिले में भी प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह लगातार बारिश जारी है और जिले का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र का बांध है कुंडालिया बांध, इसके 11 में से 10 गेटों को खोल दिया गया है। इस बांध में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये गेट खोले गए हैं और इसी कारण अब जो निचले इलाके हैं वहां पर प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लोगों से वहां अपील की गई है कि जो उफनती नदी नाले हैं उनसे दूर रहें ताकि किसी तरह के हादसे से बचा जा सके। तो ललित, आगरमालवा जिले में भी बारिश से अब जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है और ये जो कुंडालिया डैम है इसके 10 गेट खोल दिए गए हैं। जी, और काली सिंध के मिजाज की बात की जाए, बहुत तेजी से नाराज होती है ये नदी। रजनीश? जी हाँ ललित, काफी तेज बहाव में अभी ये काली सिंध नदी बह रही है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं काफी फ्लो इसका तेज है और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे अब कहीं ना कहीं लोगों की भी चिंताएं बढ़ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। कुंडालिया डैम काली सिंध पर बना हुआ है। आगरमालवा और राजगढ़ के बीच बड़ी सिंचाई परियोजना ये है। खैर, अभी फिलहाल इसका कैचमेंट एरिया लगातार भरता जा रहा है और यही वजह है कि तत्काल इसके गेट खोले गए हैं। एहतियातन अलर्ट जारी किया गया। काली सिंध नदी का मिजाज बेहद नाराजगी भरा हो जाता है बारिश में। खबर भोपाल से। भोपाल में लगातार बारिश के चलते राजधानी की झीलें लबालब हो गई हैं। कलियासोत के 2 गेट खोलने पड़े हैं। बड़ी संख्या में सुबह लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कलियासोत के 2 गेट खोले गए। भदभदा के गेट कई बार खोले गए हैं। इस बार लगातार जारी बारिश के चलते झील लबालब हो चुकी हैं और अब चूंकि बांध के गेट खोले जा रहे हैं, यही वजह है कि लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। भोपाल में लगातार बारिश का सिलसिला जारी। और अब खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें। खंडवा में भी भारी बारिश का दौर जारी है। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़े हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़े हैं। ये दूसरी और तीसरी बार संभवतः है जब इंदिरा सागर बांध के गेट खोलने पड़े हैं। ओंकारेश्वर में गुरुवार को जो लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है, इसके मद्देनजर ये गेट आज खोले गए हैं। खंडवा से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। इंदिरा सागर बांध के गेट खोले गए। इधर बैतूल से तस्वीर सामने आई है। ये सभी को सोचने पर मजबूर करती है, शर्मिंदगी की हद तक सोचने को मजबूर करती है। तस्वीरें देख लीजिए। गर्भवती महिला, खाट पर इसे नदी पार कराई गई है। प्रसव पीड़ा से ये तड़प रही थी। जामुनढाना के पास नदी का जलस्तर ज्यादा है, नदी पर पुल है नहीं, इसी तरीके से आवागमन होता है। शाहपुर ब्लॉक के पावर झंडा गांव का ये पूरा मामला है। ऋषु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, अब इस शर्मिंदगी पर भी क्या सवाल किया जाए?
जब प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को इस तरह से पार कराना पड़े। ऋषु। जी हाँ, देखिए ये ग्राम पंचायत पावर झंडा के अंतर्गत जामुनढाना का ये मामला है पूरा। प्रसव पीड़ा से महिला तड़प रही थी और उसे ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो जामुनढाना गांव है और उसके बीच मुख्य सड़क के बीच में एक पहाड़ी नदी है जो कि पूरे उफान पर थी और एम्बुलेंस जो है गांव तक नहीं आ सकती थी। मजबूरन ग्रामीणों ने मदद के लिए कई फोन कॉल्स भी किए, लेकिन जो है वहां तक मदद नहीं पहुंच पाई। इस कारण से जो है ग्रामीणों को खटिया पर महिला को लिटाकर नदी को पार करना पड़ा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने लायक ये है कि महिला को तो किसी तरह दूसरी तरफ पहुंचा दिया गया, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो एक साथ कई जाने चली जाती, जो एक बड़ी घटना हो सकती थी। ग्रामीण जो है पिछले 20 सालों से यहाँ पर पुल बनाने की मांग प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण से हर साल इस तरह के हालात बनते हैं और हर साल लोगों को जान जोखिम में डालकर इसी तरह नदी पार करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब किसी मरीज को या इस तरह से गर्भवती महिलाओं को ले जाने की स्थिति बनती है, तब इसी तरह खटिया को ही एम्बुलेंस बनाकर उससे जोखिम लेकर नदी पार की जाती है। मौजूदा मामले में जो वीडियो सामने आया है वहां आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने जोखिम लिया है। उनकी खुद की जान को भी खतरा था, लेकिन उन्होंने एक महिला, गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी को पार किया। इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जो भी स्थान है वहां पर पुल का निर्माण और रफ्तों का निर्माण जरूर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और किसी भी तरह की इमरजेंसी में लोगों को इस तरह का रिस्क ना लेना पड़े। ललित, वाकई, और हम लगातार तस्वीरें दिखाते हैं, हम बताते हैं लोगों को कि किस तरह से वो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जल्दबाजी में जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, पर यह तो स्थिति ऐसी है कि किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता। जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी लोग दांव पर डाल रहे हैं। 2 जिंदगियों को बचाने के लिए 5, 7, 10 लोग जिंदगी दांव पर डाल रहे हैं। अभिशप्त इसे ही कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर बलौदा बाजार से। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। रायगढ़ और सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर पानी भर चुका है। रक्षाबंधन का त्योहार भी है, लगातार आवाजाही चल रही है। जान जोखिम में डाली जा रही है ताकि रिश्तों के धागे मजबूत रहें। बलौदा बाजार से बड़ी खबर। सारंगढ़ रायगढ़ मुख्य मार्ग मेन रोड, इस पर ये नाला आप देख रहे हैं, इस पर पानी है, बावजूद इसके आवागमन इसी के जरिए हो रहा है। रक्षाबंधन होने से आवाजाही और ज्यादा, और इसी तरह से जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। डालकर लोग किस तरह से नदी नालों को पार कर रहे हैं, ये नज़ारा है बलौदा बाजार जिले का। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। नज़ारा कैमरे से पूरा फोकस कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग नदी नालों को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलौदा बाजार जिले में बीते 24 घंटे से झमाझम भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई नदी नालों में उफान समझ गया है, जिसके चलते लोगों का आवागमन कई जगह पे अवरुद्ध हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये वो नज़ारा है जहाँ से सारंगढ़ और रायगढ़ का मुख्य मार्ग है, जहाँ पर लोग आवागमन करते हैं और यही वो मुख्य मार्ग है। रक्षाबंधन त्यौहार के होने की वजह से लोगों में खचाखच भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि सुरक्षा के तौर पर पुलिसकर्मी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से नदी नालों को पार किया जाना है। आपको बता दें मुख्य मार्ग होने की वजह से यहाँ अवरुद्ध ना हो करके सुरक्षाकर्मी के यहाँ पर मौजूद। बलौदा बाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट।